प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारा जो सहायक वो परमेश्वर हमें पिछले दिनों में हमें संभाला, हमारे संग संग रहा, दमा बुराई से, खास करके इसी कोरोना महामारी से भी हमें बचाया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए ही आगे के वचन को ओर जाएंगे। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। हम आज जो भजन अध्ययन करने जा रहे हैं, हम पिता हुआ दिनों को यदि हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये लॉकडाउन कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन हमारे पूरा देश में डाल दिया, लागू कर दिया। लॉकडाउन का कारण लगभग 10 रविवार, 10 विश्राम दिन हम परमेश्वर का भवन नहीं जा पाए। हम परमेश्वर का भवन में जाके एक आजाद के साथ परमेश्वर का आराधना नहीं कर पाए। 10 सप्ताह बीत गया है। आज के दिन हम फिर देख रहे हैं और परमेश्वर का भवन में जाने के लिए कब मौका मिलेगा, कब हमारे लिए रास्ता खुलेगा, इस प्रकार हमारा सोच है। क्योंकि हम भवन में जाएंगे, आराधनालय में जाएंगे, तब हम आजाद के साथ परमेश्वर का नाम को महिमा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। इसलिए हर एक लगातार प्रार्थना कीजिए, जल्दी ये लॉकडाउन टूट जाए और हम सब कोई परमेश्वर का भवन में जाके परमेश्वर का आजाद के साथ आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। आज हम जो भजन अध्ययन करने जा रहे हैं, हम ये लॉकडाउन के पहले हम नेहमिया किताब को हम अध्ययन करते आए हैं। नेहमिया किताबों को हम अध्ययन करते आए हैं। नेहमिया यरूशलेम शहरपना, टूटा हुआ शहरपना को निर्माण करने के लिए किस प्रकार उसको दर्शन पाया, किस प्रकार प्रार्थना किया, वो कैसे अपना पद को छोड़ के परमेश्वर का काम के लिए अपना जीवन को अपने जीवन में चला गया। ये सब कुछ हम लोग पिछले दिनों में हम लोग देखे हैं। लेकिन जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब परमेश्वर का भवन जाना हम लोग बंद किए करना पड़ा, तो उस समय से हम लोग नेहमिया को छोड़ के हम लोग दूसरा भजन को अध्ययन किए। लेकिन आज हम फिर और एक बार हम परमेश्वर का सन्मुख में आए हैं। हम नेहमिया किताबों को अध्ययन करेंगे। हो सकता है पहले जैसे आपका वो नेहमिया जो यरूशलेम शहरपना को पिक्चर के हो सकता है हम आपको नहीं दिखा पाए, फिर भी हम विश्वास करते हैं आप सबों को उसी पिक्चर याद रहेगा। हम शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं, पेट फाटक, मछली फाटक, पुराने फाटक और तराई फाटक, खूटा फाटक, ये सब कुछ हम लोग देख लिए हैं। उसका अर्थ क्या है, उसको किसको दर्शाता है, उसी के आधार पर हम भजन को अध्ययन किए। लेकिन आज हम लोग देखने जा रहे हैं सोता फाटक। नेहमिया 3 अध्याय 15 वचन में लिखा है, सोता फाटक की मरम्मत खोलकोच के पुत्र सल्लूम ने की, जो मिस्पा के जिले के हाकिम। हम लोग जानते हैं जिले के हाकिम किसको बोलता है, एक डीसी को बोलता है। एक डीसी को बोलता है, इतना पावरफुल आदमी है। वही आदमी ही ये सोता फाटक परमेश्वर का काम के लिए अपना जीवन को वो सौंप दिया है। और सोता फाटक उसका अगल बगल वो मरम्मत किया करके आप उसी अध्याय में आगे के नीचे के वचन में आप पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इस सोता फाटक का मतलब क्या है, हम कुछ बातों को मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा। सोता मतलब क्या है, सोता में क्या मिलता है, पानी मिलता है। पानी हम लोग देख सकते हैं। सोता का पानी एक नॉर्मल पानी, ये दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। मान लीजिएगा एक कुआं यदि आप खोदेंगे, एक कुआं जब आप खोदेंगे, अब बहुत गहरी खोद दिए हैं, तो गहरे में जाकर के अंदर से पानी आता है। वो पानी एक मामूली पानी यदि रहेगा, एक साधारण पानी रहेगा, यदि पानी सप्लाई यदि नहीं रहेगा, वो गहरे होने के कारण वहां पानी आपको मिलेगा। लेकिन जिस जगह पर सोता मिल जाएगा, वो सोता का पानी उमड़ते आएगा, उमड़ते आएगा। वो सोता का पानी कभी रुकने वाला नहीं, कभी बंद होने वाला नहीं। वो सोता का पानी जिस जगह पर से जो सोता फूट के
निकलेगा उसी का पानी वो बहते रहेगा। इस्राएल लोगों के जीवन में जब हम देखेंगे, मिस्र से जब कानान को ओर ले आया है, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने ले आया है, उस समय जिस जगह पर जो पानी नहीं मिला था, पीने के लिए पानी नहीं मिला था, परमेश्वर एक सोता को दिखाया, उस सोता को देखा है, वो पानी का सोता देख करके इस्राएल लोग ने उसी के बारे में गीत गाया है, ये सोते का पानी तो उमड़ते आओ करके, उमड़ आ। तो वचन में लिखा है कुएं का पानी करके लिखा है, लेकिन वो कुएं का पानी नहीं, वो सोता का पानी। कुआं के अंदर जो है सोता है, कुआं का जो पानी रहेगा, जो गर्मी के समय दुब हाल में वो सूख जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन उस जगह पर एक अच्छा सोता रहेगा, वो उसका पानी कभी रुकने वाला नहीं, वो उमड़ते रहेगा, उमड़ते आएगा। यही जो है जो सोता का हम लोग कहते हैं। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। इस सोता का पानी किसको दर्शाता है? आज हम लोग एक 3 बिंदु पर हम देखेंगे। सोता का पानी क्या होता है? सोता किसको दर्शाता है? आत्मा प्रभु अर्थात पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हो सकता है आपको पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं, हो सकता है आत्मा प्रभु का अनुभव आपको यदि नहीं, हम तुरंत पवित्र आत्मा कहते हैं। कई मसीह लोग बोलते हैं ये डुबकी वाला पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं, बेंतेकोस्टल वाला है डुबकी पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं, इस प्रकार बोलते हैं। लेकिन जो बेंतेकोस्त का मतलब क्या है, आप प्रेरितों का काम 2 अध्याय में देखेंगे। वे लोग उस जगह पर यीशु मसीह के चेला लोग सब कोई मिल करके एक जगह पर इकट्ठे हुए थे, और यीशु मसीह जाने के बाद सबसे पहले उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भेजा, अर्थात जो वचन में लिखा है सहायक करके लिखा है। हाँ मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा या आत्मा प्रभु का मतलब क्या है? ये हो सकता है आज जो मेन लाइन चर्चेस कहते हैं, वे लोग इसका बारे में विश्वास नहीं करते होंगे, या वे लोग इसके बारे में लोग चर्चा करने के लिए नहीं चाहते होंगे, या वे लोग उसको नहीं मानते भी होंगे। लेकिन ये पवित्र आत्मा या बेंतेकोस्टल लोग अधिकतर इसको शब्द को बोलता है, यूज करता है। एक बेंतेकोस्टल मतलब क्या है? एक अनुभव है। जैसे CNI, कैथोलिक, GL, कलीसिया है, वे लोग हो सकता है इसको नहीं मानेंगे। बेंतेकोस्ट वाला इसलिए मानेंगे, एक बेंतेकोस्ट अनुभव। बेंतेकोस्ट मतलब एक अलग धर्म नहीं, एक अलग मार्ग नहीं, एक अलग डिनोमिनेशन का बात नहीं, लेकिन बेंतेकोस्टल का मतलब क्या है? डुबकी मिशन बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? वो पवित्र आत्मा बेंतेकोस्टल, उसको एक अनुभव, हमारे एक अजीब अनुभव, उस जगह पर जाएंगे, पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे, सामर्थ को महसूस करेंगे, आत्मा प्रभु को महसूस करेंगे, आत्मा परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर जो आता है उसको महसूस करेंगे। एक अनुभव को वहां दर्शाता है। सबसे पहले ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किस तरह का आएगा? पहला बिंदु है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किस प्रकार आएगा। हम पढ़ेंगे एजेकिएल की किताब, उसका 47, एजेकिएल 47 पहला वचन से लेकर के 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर वो रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और बेड़ की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वो मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बागरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वो पुरुष हाथ में मापने के डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा, और
मुझे जल में से जलाया, जल में से चलाया और जल टखनों तक था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वो परमेश्वर इज़िकिय्याह को किस प्रकार जो बहता सोता के अंदर से जो ले जा रहा था, उसमें लिखा है मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। टखनों तक मतलब क्या है? थोड़ा सा आप जल में उतरेंगे, आपका ये जल जो है थोड़ा सा पैर में थोड़ा सा इतने तक रहेगा, जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटना तक था। ध्यान दीजिएगा, पहले ये जल कहां तक था? टखनों तक था, उसका बाद घुटनों तक था, फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसे नदी हो गई जिसके पार मैं नहीं जा सका, क्योंकि जल फटकर तैरने के योग्यता, अर्थात ऐसे नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। यहाँ 4 प्रकार का जल हम देख सकते हैं। जल का नाप जो है 4 प्रकार, पहले टखनों तक, दूसरी घुटनों तक, तीसरी कमर तक और लास्ट में बरखे, मतलब इतना जल हो गया उसमें पैदल नहीं चल सकता था, वहां तैरना पड़ता है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएगा इस प्रकार होता है। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा जब हमारा जीवन में आएगा इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारा जीवन में वो कार्य करना शुरू करेगा। मान लीजिएगा आप कहीं जा रहे हैं, एक तालाब के अंदर आप घुस रहे हैं, एक तालाब जो पानी से भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है, एक तालाब में यदि मान लीजिएगा यदि आप जा रहे हैं तो आप पहले उस तालाब के अंदर उतरेंगे, आपका पैर में पहले इतने रहेगा, पानी रहेगा, आपका पैर में इतने रहेगा और थोड़ा सा गहराई में जाइएगा, वो पानी आपका घुटना तक आएगा और आगे और गहराई जाइएगा, पानी आपका कमर तक आएगा। आप कमर तक जब पानी आएगा आप अपने कंट्रोल तक रख सकते हैं, टखनों तक, घुटने तक, कमर तक आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, अपना अधीन तो रख सकते हैं, आप अपने जो मन करता का चल सकते हैं, आगे पीछे दाहिनों बाइनों तो चल सकते हैं। लेकिन तो लास्ट में लिखा है, 5वां वचन में लिखा है ऐसे पानी था हम उसको पार नहीं कर सकते हैं, उसमें तैरना पड़ेगा। अब उससे भी बढ़कर जाएंगे, अर्थात जो पानी के अंदर पानी आपका सिर को ढक लिया है, तब आप अपने आप नहीं रख सकते हैं, अपना पैर का ताकत में नहीं रख सकते हैं, अपना पैर का कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। अभी पूरा पानी आपको अपना कंट्रोल में ले लेगा। ध्यान दीजिएगा, अब पानी आपको अपने कंट्रोल में ले लेगा। पानी जल आपको कहां ले जाएगा, वहां आप जाना पड़ेगा। जल आपको गहरी में और गहरे में ले जाएगा, वहां जाना पड़ेगा। आप अपने पैर में वहां खड़ा नहीं रह सकते हैं, पूरा आपको पानी आपको कब्जा कर लेगा। आपका ताकत से कुछ काम नहीं, आपका बल से कुछ काम नहीं, आपका बल पर कुछ खड़ा नहीं रह सकते हैं, पूरा आपका बल को वही पानी खींच लेगा, खींच के वो अपने कंट्रोल में आपको रहेगा। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। जैसे ये पानी के अंदर जाइएगा, पगले टकरो, दूसरी घुटना, तीसरे कमर और लास्ट में पूरा भर के जाइएगा। जब पानी आपको अपने कंट्रोल में रख देगा, मेरे प्यारो, वैसे ही पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा, जो नया नया आएगा, जब थोड़ा सा आएगा तो अपना बल पर आप चलते हैं, अपना बल पर आप सोचते हैं, अपना बुद्धि से सोचते हैं, सब कुछ अपना शरीर के कामों का अनुसार सोच कर करते हैं। ये जो है पानी आपका टखनों तक, फिर कमर, घुटना तक, फिर कमर तक, आप इसमें आधा पवित्र आत्मा का बातों को सुनेंगे, आधा अपना बातों को सुनेंगे, आधा पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, आधा बातों में अपने अनुसार चलेंगे।
अगर पवित्र आत्मा का बात समझेंगे, अगर अपना बातों को समझकर अपने आप को चलना शुरू कर सकेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा जब आपका जीवन में भरपूर आ जाएगा, आप अपने शरीर को कामों का अनुसार नहीं, अपना सोच के अनुसार नहीं, अपना बुद्धि के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा जैसे आपको चलाएगा वैसे चलाना शुरू करेंगे। मेरे प्यारों, यही जो पवित्र आत्मा का परिपूर्णता को हम इस प्रकार का अनुभव हम करते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, रोमियो को पत्री 8वां अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, रोमियो को पत्री 8 का 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र हैं। जितने लोग परमेश्वर का आत्मा के चलाए चलते हैं वही आपको चलाएगा, उसी का कंट्रोल में रहेंगे। पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, उसी का कंट्रोल में रहेंगे। जैसे सोता का पानी, जैसे सोता का पानी पहले थोड़ा सा आएगा, फिर बढ़ते जाएगा, फिर बढ़ते जाएगा, फिर बढ़ते जाएगा, क्योंकि सोता का पानी जो उमड़ते आएगा, उमड़ रहा है तो उमड़ते रहेगा। इसलिए जब हम पवित्र आत्मा के अनुभव में आएंगे, पहले थोड़ा सा और आगे और आगे, फिर घुटना कमर और पूरा भरपूर होकर के हम परमेश्वर का नाम को महिमा कर सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए बहुत 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 मसीह जीवन के लिए अनिवार्य है। यहाँ हम दूसरी बात हम देखेंगे, जब परमेश्वर का आत्मा अर्थात जो पवित्र आत्मा यदि हमारे जीवन में आएगा, हमारे जीवन में क्या होगा? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो हमारे जीवन में क्या होगा? हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसको 16 अध्याय 7 और 8 को देखेंगे। यूहन्ना 16 का 7 और 8। यीशु ने अपने चेले लोगों से कहा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह क्यों हमारे लिए भेजा? यहाँ लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ है, मेरा जाना आवश्यकता है, मेरा जाना तेरे लिए अच्छा है। मेरा जाना आप सबों के लिए अच्छा का कारण क्या है? यदि मैं जाऊंगा तो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को भेजूंगा। अगर हम नहीं जाएंगे, यदि हम नहीं जाएंगे तो नहीं भेज सकते हैं। इसलिए वो क्या के लिए आवश्यकता है? वो आकर पवित्र आत्मा आकर क्या करेगा? संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। खास करके इस पाप को दुनिया में हम लोग रहते हैं, इस पाप को दुनिया में हम किस प्रकार जीना है, किस प्रकार रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आत्मा परमेश्वर हमें किस प्रकार हम मार्गदर्शन दिखाता है। आज के दिनों में कई मसीह लोग भी गड़बड़ हो जाते हैं, बहुत मसीह लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस प्रकार गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अर्थात जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, वो हमें निरुत्तर करेगा, पापों को बारे में निरुत्तर करेगा, धार्मिकता के बारे में निरुत्तर करेगा और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, हमें समझाएगा कारण क्या है। एक मसीह में यदि हम रहेंगे, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेजा है। मान लीजिएगा आज बहुत लोगों को, मसीह लोगों को देखते हैं, वे लोग कहते हैं पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जब आएगा वे लोग उछलते हैं, वे लोग नाचते हैं,
वे लोग तो हिलते हैं, नाचते हैं, ये लोग नीचे गिर जाते हैं और इतना ऊंचा आवाज देते हैं, चिल्लाते हैं, लोमड़ी जैसे तो चिल्लाते हैं। वो पवित्र आत्मा का चिन्ह नहीं है। वो पवित्र आत्मा आएगा तो इस तरह का व्यवहार कोई नहीं करता है। भजन में कहीं ऐसे लिखा भी नहीं है, भजन में कहीं ऐसे तो मतलब जिक्र किया भी नहीं है। पवित्र आत्मा जब आएगा हमारे अंदर आएगा, हमारे अंदर आएगा, हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारे पवित्र जीवन के लिए हम क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें एक सही मार्ग पर ले चलने वाला वही पवित्र आत्मा, इसलिए उसका नाम रखा गया है पवित्र आत्मा, जो हमें पवित्रता की ओर आगे ले चलता है। जैसे पहले मैंने बताया तालाब के अंदर आप घुसिएगा, पूरा घुसने के बाद आप अपने आप में नहीं रख सकते कि पूरा पानी के खंडरों में, पानी के अधीन में हो जाएंगे। वैसे ये पवित्र आत्मा को अपने आप को आप सौंप दीजिएगा, अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दीजिएगा। पवित्र आत्मा आपको कहां ले जाना है, किस प्रकार का मार्गदर्शन दिखाना है, सब कुछ ही वही आपको दिखाएगा। मेरे प्यारों, कई मसलों के जीवन में देखिएगा, हो सकता है नया नया जब आते हैं वे लोग पवित्र आत्मा का जब पाएगा नया अनुभव, सबसे पहला अनुभव, इसलिए वे लोग थोड़ा सा उछलते हैं, थोड़ा सा हल्ला करते हैं, वो सकता है मान सकते हैं। लेकिन कई लोगों का जीवन में ऐसे एक आदत है, कोई भी प्रचारक आएगा, कोई भी बाहर से थोड़ा सा उछल के प्रचार करने वाला, उछल के प्रचार करने वाला और प्रचारक आएगा, लास्ट में बोलेगा किस किस को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, आइएगा, सामने आइएगा, सब कोई चले जाता है। उसमें 10 बार 20 बार जहां जहां मीटिंग होता है, सभा होता है, वहां सारे प्रचार के सामने जाकर के अपना सिर को दिखाने वाला विश्वासी भी होंगे। वे लोग कहा जहां नहीं जाएगा सबको इस प्रकार के एक तो ऑर्डर खाल देगा, जिसको जिसको पवित्र आत्मा का पाना का सामने आइएगा, सारे मीटिंग में चले जाते हैं, सारे लोगों सामने अपना सिर को दिखाते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। वो उसके लिए प्रार्थना करेगा तो चिल्लाएगा, प्रचारक समझ लेगा, हाँ मेरा मीटिंग में, मेरा प्रचारक में, मेरा प्रार्थना में इसी विश्वासी को पवित्र आत्मा मिला है। वो इस प्रकार के 10 बार तो 20 बार तो अनुभव हो चुका है। प्रचारक सोचेगा क्या है, मेरे मीटिंग में इनका तो पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन वो विश्वासी अपने आप को भी धोखा दे रही, वो प्रचारक को भी तो धोखा दे रही। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। एक बार पवित्र आत्मा यदि आपका अंदर आएगा, उसको हम संभाल के रखना है और उसी पवित्र आत्मा हमारे जीवन से बाहर नहीं जाना है। इसलिए गीत गाते हैं, आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वो वापस चला जाता। हे प्यारो, आत्मा के लिए जगह तैयार करो, जगह तैयार करो। इसलिए हम पवित्र आत्मा जब हम आएगा उसके लिए जगह देंगे, अपना संपूर्ण जीवन को उसका अंदर दे देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए हमारे पापों को निरुत्तर करेगा, सही मार्गदर्शन देगा। यहां हम देखेंगे, मान लीजिएगा हमारे अपने जीवन के लिए, अपना पवित्र जीवन के लिए, अपना आत्मिक उन्नति के लिए पवित्र आत्मा कार्य करता है। मान लीजिएगा किसी किसी विश्वासी का ऐसे आदत होता है, बोलता है क्या है, हम पवित्र आत्मा पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिए, पवित्र आत्मा हम तो प्राप्त कर लिए, इसलिए कहीं तो उछलते नाचते हुए तो अपने आप को तो दिखाते हैं। वो अच्छी बात है, ठीक है, जो भी है पवित्र आत्मा आया है, पाया है। लेकिन वो पवित्र आत्मा जिस विश्वास के अंदर आ गया है, वो अपने गलतियों को नहीं मानता है, अपना जीवन में क्या कमी है उसको नहीं मानता है, वो अपना गलती उसको नहीं दिखता है, उसको दिखता है क्या है, पूरा दूसरा का गलती दिखता है, दूसरा क्या गलत कर रहा है उसको दिखता है, दूसरा का कमी दिखता है। बोलता है पवित्र आत्मा आया है इसलिए दूसरा का कमी मेरे को दिख रहा है, इसलिए दूसरा का जीवन में क्या कमी कटी है, क्या उसको बुराई है, वो सब कुछ दिखता है। लेकिन वचन में ऐसे नहीं लिखा है। पवित्र आत्मा कहीं कहा या यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा तो दूसरा का शिकायत करना है या दूसरा का कमी दिखेगा, दूसरा का बुराई दिखेगा, दूसरा का खट्टी में क्या है, जीवन में क्या कमी है उसको दिखेगा।
वो दूसरा का खंडन करते रहना है, वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है, वो दुष्ट आत्मा का काम है। मान लीजिएगा, एक बातों को मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा, आपका घर पूरा अंधेरा है, आपका घर में रोशनी नहीं है, कोई बाहर का लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं, अंधेरा है, लेकिन आपका घर में पूरा कचरा, डस्ट भरा हुआ, धूल भरा हुआ है। उस अंधेरा में वो कुछ भी, एक भी धूल नहीं दिखता है। उस अंधेरा में एक भी धूल आपका नजर में नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका घर का अंदर अच्छा रोशनी आ गया, ज्यादा रोशनी आएगा, तब आपका घर में कितना धूल है, कितना गंदगी है, सब कुछ आपको दिखेगा। मैं एक सवाल पूछने चाह रहे हैं, आपका घर के अंदर रोशनी आएगा तो आपका घर का गंदगी दिखेगा या पड़ोसियों के घर का गंदगी दिखेगा? आपका घर के अंदर रोशनी आएगा, आपका घर के अंदर का गंदगी दिखेगा, आपके घर में जितना धूल है वो दिखेगा, पड़ोसी का घर का धूल नहीं दिखेगा, दूसरा का घर का गंदगी नहीं दिखेगा, आप अपना घर का गंदगी दिखेगा, तब आप अपना घर को साफ कर सकते हैं, धूल दिखेगा, साफ कर सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा इस प्रकार होता है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, हमारा जीवन का कमिटी क्या है, हम क्या चीज में सुधारना है, वो अपने आप को, हम अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने हमारे लिए दिया है। हम दूसरों को शिकायत करने के लिए, दूसरा के ऊपर अंगुली उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो नहीं दिया है। इसलिए जो पवित्र आत्मा आएगा हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में, पवित्रता जीवन में आगे बढ़ते रहना। तीसरी बातों को हम देखेंगे। अभी एक सवाल है, क्या पवित्र आत्मा जो पाया है, क्या जो आत्मिक लोग हैं जब पाप नहीं करता है क्या गलत नहीं करता है क्या? हाँ, इस प्रकार के एक सवाल। हाँ, मनुष्य कोई सिद्ध नहीं, मनुष्य कोई परफेक्ट नहीं है। यीशु मसीह केवल सिद्ध, यीशु मसीह परफेक्ट, वो फुलनेस है। हम मनुष्य सबको ये पवित्र आत्मा भी पाए हैं, लेकिन भी मनुष्य एक कमजोरी पात्र है, एक निर्बल पात्र है। लेकिन ये मनुष्य पवित्र आत्मा पाने के बावजूद, ये मनुष्य अभिषेक पाने का बावजूद, आत्मिक व्यक्ति होने का बावजूद पाप कर सकते हैं। लेकिन वो मनुष्य क्या करता है, जब पवित्र आत्मा फिर उसके लिए निरुत्तर करेगा, परमेश्वर उसको समझाएगा, तब वो मान लेता है, तब वो मान लेता है। मान लीजिएगा, मैं एक उदाहरण में आपको बताने के लिए चाहूंगा। दाऊद राजा का बारे में हम लोग जानते हैं। वो दाऊद राजा को परमेश्वर शाऊल के जगह पर शाऊल को हटा के दाऊद को अभिषेक करते हुए उस सिंहासन में, उस गद्दी पर बैठाया जो इस्राएल का राजा बनाया। वो परमेश्वर का काम है। दाऊद को हृदय को परमेश्वर ने देखा है। दाऊद परमेश्वर का साथ साथ चलता था, परमेश्वर का नाम को महिमा करता था। ये दाऊद राजा बनने के पहले परमेश्वर शाऊल को बनाया, लेकिन शाऊल परमेश्वर का आज्ञा का अनुसार नहीं चलने के कारण, उल्लंघन करने के कारण, परमेश्वर अपने हाथों से जिसको अभिषेक किया वो शाऊल को हटा के उस जगह पर दाऊद को वहां बैठाया। दाऊद एक अच्छा इंसान करके परमेश्वर अपने गवाही दिया है, दाऊद मेरा मन के अनुसार एक इंसान मिल गया। उसी दाऊद बत्शेबा के साथ तो पाप किया है, गलत किया है, लेकिन वो गलतों को के कारण और पाप किया है। उसका जो उरिया को मर्डर करना पड़ा, उरिया के साथ और पाप करना पड़ा। ये दाऊद को मन में रखे रहा, वो कोई नहीं जानता है, किसको मालूम नहीं। लेकिन जिस दिन परमेश्वर नातान नबी को भेजा है, नातान नबी को भेजा है, नातान नबी ने वहां जाकर के दाऊद के पास जाकर के दाऊद को, गलतियों को, दाऊद जो भी गलत किया है उसी गलतों को निरुत्तर किया है, उस गलतों को समझाया। तब दाऊद बैठ के रोने लगा, उस पाप को स्वीकार किया और अंगीकार किया, पश्चाताप किया। भजन संगीता 51 को उस वक्त में उन्होंने लिखा है। हाँ मेरे प्यारों, परमेश्वर का लोग पवित्र आत्मा जो भी पाए हैं, वो पाप करने के नौबत कभी कभी शैतान ला देता है, लेकिन जब परमेश्वर समझाएगा, पवित्र आत्मा समझाएगा, तब उसको मान के उसको छोड़ देता है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है,
धर्मी जन 7 बार भी गिरेंगे वो उठ के खड़ा हो जाएंगे, धर्मी जन 7 बार भी गिरेंगे उठ जाएंगे करके लिखा है। हाँ, धर्मियों को भी ऐसे नौबत आ सकता है। इसलिए नातान नबी जैसे दाऊद के पास जाकर के समझाया, दाऊद उसी गलतियों को मान के वो प्रभु यीशु परमेश्वर के पास गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया है, रोने लगा, विलाप करने लगा, वो परमेश्वर से क्षमा मांगा। लेकिन और एक व्यक्ति जो आगाब यजेबेल के बारे में हम जानते हैं, वहां आगाब यजेबेल ने परमेश्वर के विरोध में काम किया है, परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर के वेदियों को तोड़वा के नाश करके और अन्य देवी देवता को पूजा करना शुरू किया। इसी पापों को, इस गलतियों को परमेश्वर ने एलिया के द्वारा बात करने के लिए सोचा है। एलिया को परमेश्वर ने भेजा है। एलिया वहां जाकर के आहाब राजा के सामने जाकर के कहने लगा, मेरे आज्ञा के बिना 3 साल इसी देश में कभी पानी नहीं होगा, मेरा आज्ञा के बिना। क्योंकि आगाब यजेबेल का पाप, आगाब यजेबेल का गलत, इसी कारण एलिया ने जाकर के बताया। लेकिन आगाब यजेबेल ने अपना गलतियों को नहीं माना। आगाब राजा और यजेबेल कभी एलिया को बातों को नहीं अंगीकार किया है, नहीं स्वीकार किया। वे लोगों ने क्या किया है, एलिया को मार डालने के लिए, एलिया का प्राण लेने के लिए यजेबेल और आहाब राजा दोनों ने कोशिश किया और तलवार के साथ उसको पीछे करने लगा। हम एलिया को जान ले लेंगे, एलिया को प्राण को ले लेंगे करके वो एलिया को प्राण के पीछे तो पड़ा हुआ था। मेरे प्यारों, ध्यान दीजिएगा, दाऊद भी पाप किया है। नातान नबी जिस समय गया है उस समय वहां सुन करके अपना गलतियों को मान लिया है। आगाब यजेबेल ने जब पाप किया है तो एलिया ने गया है, वे लोग उस पापों को माना नहीं है। इसलिए एक आत्मिक व्यक्ति जो उन्होंने पाप किया और एक आत्मा नहीं पाया व्यक्ति, दोनों का अंदर यही है। जो पवित्र आत्मा पाया, जो अपने आप को कहते हैं, अगर पाप करेगा तो पापों को मान लेता है। अगर जो पवित्र आत्मा नहीं पाया है, जो पवित्र आत्मा सामर्थ नहीं पाया है, दोनों मसीह है। वे लोग के पास जाकर के कहिएगा, अपना उनको गलतियों को बताइएगा या निरुत्तर कीजिएगा, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, तलवार उठा लेगा और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगा। मेरे प्यारों, कलीसिया में भी आप ऐसे विश्वासियों को देख सकते हैं, परिवारों में भी ऐसे लोगों को देख सकते हैं। वे लोग अन्य भाषा या पवित्र आत्मा में खूब भर करके प्रार्थना करता है, उछलते नाचते हुए प्रार्थना करता है और बहुत बड़ा बड़ा बातों को बोलता है। तो लेकिन वे लोग पापों को यदि कलीसिया का बासवान पास्टर जाकर के समझाएगा, उसको सुधारने के लिए कोशिश करेगा, तुरंत गुस्सा करेगा, पास्टर के ऊपर गुस्सा करेगा, अन्य विश्वासी के ऊपर गुस्सा करेगा, कहेगा हम इस कलीसिया में नहीं रहेंगे क्योंकि मेरा बारे में बुराई बोल दिया, इस कलीसिया में हम नहीं रहेंगे, मेरा बारे में पास्टर बुराई बोल दिया है, मेरा गलत को बोल दिया है, इसलिए ये कलीसिया को छोड़ के दूसरा कलीसिया चले जाएंगे, इस चर्च को छोड़ के दूसरा चर्च को चले जाएंगे। ये किसी का काम है जिसका अंदर पवित्र आत्मा रहेगा, वे लोगों का काम नहीं। जिसका अंदर पवित्र आत्मा रहेगा वो ऐसे लोगों का अंदर इस प्रकार का काम कभी नहीं होगा। कारण क्या है? जो पवित्र आत्मा आएगा हमारे पापों को निरुत्तर करेगा, धार्मिकता को निरुत्तर करेगा, न्याय के विषय में कहेगा। ये सब कुछ परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा का काम है। अब पवित्र आत्मा करके उछलने लगा और नाचने लगा, सब कुछ करने लगा, लेकिन जब गलतियों के बारे में बताइएगा, जो पाप के बारे में बताइएगा, जब और ठीक करने के लिए और सुधारने के लिए कुछ राय सलाह दीजिएगा या कुछ सुझाव दीजिएगा, तुरंत गुस्सा हो जाएगा। मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, प्रार्थना तो किया है, अच्छा है, गीत तो गाया है, अच्छा है, आराधना तो किया है, अच्छा है, सब कुछ किया है, लेकिन जब पाप के बारे में बताएंगे वे लोग मानने का तैयार नहीं। वे पवित्र आत्मा का कारण नहीं, पवित्र आत्मा का काम नहीं, वो दुष्ट आत्मा का काम, वो दुष्ट आत्मा का काम। ये क्योंकि वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 10वां वचन में जब आप पढ़िएगा उसमें लिखा हुआ है शैतान गिराया गया, शैतान को गिरा दिया गया। उस शैतान का काम क्या है?
हमारे भाइयों के ऊपर हमेशा दोष लगाते रहता है, हमारे भाइयों का ऊपर हमेशा दोष लगाते रहता है। शैतान के यही काम है, दूसरा को दोष लगाते रहना, दूसरा को दोष लगाते रहना है। वो कभी वो अपने बारे में नहीं सोचेगा, दूसरा को बुराई 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 शिकायत, वो शिकायत दोष करते रहेगा। यही दूसरा आत्मा का काम है। मेरे प्यारों, आप अपने आप को समझ लीजिएगा, हमारे अंदर कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है? पवित्र आत्मा किसका अंदर है, दुष्ट आत्मा किसका अंदर है? हम किसको जज नहीं कर सकते हैं, हम किसको ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते हैं, हम किसका नाम लेकर के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अपना अपना क्रिया कैसे, अपने आप को व्यवहार कैसे, ये सब कुछ जब हम देख लेंगे, समझ लेंगे, सोच लेंगे, परख लेंगे, तब हम अपने आप को पता चलेगा हमारे अंदर कौन सी आत्मा है, हमारे अंदर कौन सी आत्मा करके पता चलेगा। मेरे प्यारों, ये पवित्र आत्मा को हम थोड़ा सा पाए नहीं, हम टखनों तक पाए नहीं, उतना काफी नहीं, टखनों तक और घुटना तक और कमर तक और भर के हम लोग पाएंगे। तब हम पवित्र आत्मा के चलाई चलते रहेंगे, तब हम पवित्र आत्मा का चलाई चलते रहेंगे, तब हम पवित्र आत्मा जैसे एक तालाब का पानी जैसे अपने खंडों में हमें लेके चलता है, वैसे उसी के अनुसार चलेंगे। हो सकता है उसी जिंदगी में यदि हम गलती भी करेंगे, उसी जिंदगी में यदि हम पाप भी करेंगे, हमें सुधारने के लिए पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा, पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा, पवित्र आत्मा किसके द्वारा ही बात करेगा। तब हम समझ सकते हैं, हम उसको विश्वास कर सकते हैं, मान लेंगे, अंगीकार करेंगे, तब हम एक सिद्धता को ओर आगे बढ़ सकते हैं। ये कैसे होगा? हम जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसका 14 से आप जब पढ़िएगा, वहां एक दृष्टांत यीशु ने कहा था, थोड़े का दृष्टांत, टैलेंट अपने टैलेंट के अनुसार किसको 5 दिया है, किसको 2 दिया है, किसको 1 दिया है। जो 5 लिया है, जो 5 पाया है, वो और 5 कमाया। जो कोई 2 पाया है, वो और 2 कमाया, और जो 1 पाया है वो मिट्टी के अंदर रख दिया है। परमेश्वर यीशु मसीह ने जिस दिन आया है, स्वामी आया, उन्होंने कहा एक दुष्ट, एक आलसी करके उसको नाम लिखा गया है। मेरे प्यारों, वैसे ही हम जितना पवित्र आत्मा पाए और हम पाना है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन और भरपूर के कार्य करना है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को गच्चा करना है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को ऊपर प्रभुता करना है, तब हम पवित्र आत्मा का कंट्रोल में रहेंगे। पवित्र आत्मा हमारे लिए आवश्यकता है ये पाप का दुनिया के लिए, क्योंकि ये पाप का दुनिया में हम अपने मन से चलेंगे, अपने सोच के अनुसार चलेंगे, पता नहीं चलेगा ये काम कहां जा रहे हैं, हम सही मार्ग पर जा रहे हैं या गलत मार्ग पर जा रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे लिए आवश्यकता है इस अंतिम दिनों में सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा गच्छा के अंदर आप अपने आप को आप सौंप दीजिएगा, पवित्र आत्मा का कंट्रोल में आप अपने आप को सौंप दीजिएगा, ताकि पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, आप पूरा पवित्र आत्मा का कंट्रोल में आप रहेंगे, प्रभु आपका सहायता करेगा। हम ये गीत गाते हुए हम प्रभु के नाम को हम महिमा करेंगे। पवित्र आत्मा तू आ, तेरे उपस्थिति चाहते हैं। पवित्र आत्मा तू आ, तेरे उपस्थिति चाहते हैं, तेरे सामर्थ से भरकर हमें तुम मुझ में राज कर। पवित्र आत्मा तू आ, तेरे उपस्थिति चाहते हैं, तेरे सामर्थ से भरकर हमें तुम मुझ में राज कर। जीवन का जल तू है, प्यास बुझाने वाला सोता, सरहर प्रभु तू है, तू मुझ में राज कर। जीवन का जल तू है, प्यास बुझाने वाला सोता, सरहर प्रभु तू है, तू मुझ में राज कर।
पवित्र आत्मा तू तेरे उपस्थिति चाहते हैं, तेरे सामर्थ्य भर कर हमें तुम मुझ में राज कर। हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा तू हर एक ऊपर आ, हर एक तू गब्छा कर, हर एक तो राज्य कर, हर एक जीव में तू चला लीजिए, तू चला लीजिए प्रभु जी। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसको 19 में लिखा है, पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं, पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं, उसको जलाते रहना। हाँ प्रभु जी, जो इस वचन को सुना हर एक का अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। टखनों तक नहीं, घुटना तक नहीं, कमर तक नहीं, भरपूर से पवित्र आत्मा हर एक ऊपर कार्य कर, कक्षा कर, आप चला लीजिए। जो कोई वचन सुना हर एक को तेरा आशीष चाहते हैं तो आशीष कर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा का साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। अभी हमारा यीशु कृष्ण का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संग और सौभाग्यता हम सबके साथ सदा सर्वदा बने रहने पाए। आमीन।